हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। आप सब लोगों ने बहुत बार मुझसे पूछा है, बार बार आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सर यूपी पुलिस की नई भर्ती के बारे में कुछ बताइए ना। आपने पहले अपडेट दिया था, उसके बाद आपने कोई भी अपडेट नहीं दिया और अब तक कोई भी जानकारी आपने कुछ उसके बाद साझा ही नहीं की है। तो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। पहले एक छोटी सी वीडियो है, इसको ध्यान से आप देख लेना, सुन लेना, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बेनिफिशियल है। ठीक है, शांति से आप इस चीज़ को समझना। जब मैंने पहले बताया था कि भाई आपकी भर्ती आने वाली है, ठीक है, आपकी भर्ती आने वाली है, तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने यकीन किया, बट उसके बाद आज तक ने क्या काम कर दिया, एक वीडियो बना के डाल दिया कि भाई कोई भी भर्ती आने वाली नहीं है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने उल्टा सीधा अभद्र भाषा का प्रयोग, गाली वगैरह देना सब शुरू कर दिया, जो एक विद्यार्थी को शोभा नहीं देता है। ठीक है, और उसके बाद फिर वो आज तक की खबर गलत साबित हुई। भर्ती बोर्ड की तरफ से एक बयान निकल के आया, वो अखबार वगैरह सब आपके पास था, देखा आप लोगों ने, और उसमें ये पता लगा कि आपकी भर्ती आनी है, 100% आनी है। जबकि पदों की संख्या थोड़ी सी घट गई थी, पहले लगभग 50,000 प्लस पद थे, अब 25,000 प्लस पदों की बात उसमें हो रही है। तो अब ये 25,000 पदों पर जो भर्ती आनी है, ये कब आनी है, पहले इसकी संभावना क्या थी। देखो, मैं ऐसी हवा में कोई बातें नहीं करता हूँ, मैं जानकारी निकाल कर ही आपको शेयर करता हूँ, और जिन जानकारियों की संभावना बहुत हद तक रहती है वही चीज़ें आप तक मैं पहुँचाता हूँ। तो अब जो भर्ती है, ये पहले इसका अनुमान था कि सितंबर या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगी, या सितंबर के लास्ट वीक में ये आपको देखने को मिल जाती। बट हो क्या रहा है कि पहली वाली जो भर्तियां हैं उसकी प्रक्रिया चल रही है, और अभी सबसे बड़ा जो फजीता बना हुआ है भर्ती बोर्ड का, वो यूपीएसआई का पेपर बना हुआ है। उन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई एग्जाम कब करवाना है, कैसे नहीं करवाना है, कोई भी शेड्यूल वो निर्धारित नहीं कर पा रहे। अगर उसका शेड्यूल निर्धारित हो जाता तो आपकी भर्ती तुरंत आ जाती। अब जो आपके एसआई का पेपर है वो संभवतः नवंबर के एंड में चला जाएगा, तो उसका शेड्यूल अक्टूबर के एंड तक जारी हो जाएगा। ठीक है, कि भाई कब कब परीक्षा है, कैसे कैसे परीक्षा है, ये सब चीज़ें आपके सामने निकल के आ जाएंगी। तो जैसे ही वो शेड्यूल निर्धारित हो जाएगा, तो पूरा अनुमान है, पूरा चांसेस है, फुल टू चांसेस है। ये वाला जो प्रश्न है आपका, भर्ती कब तक आएगी, कि आपकी भर्ती नवंबर में आ जाएगी। नवंबर में आपकी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। अब आप मतलब इसमें कितनी प्रामाणिकता है, कितनी प्रामाणिकता है। अब सरकार ने ये बात बोल दी है कि भाई आपकी भर्ती निकालनी है, और आपको एक चीज पता होगी कि चुनाव से पहले आचार संहिता लग जाती है, और आचार संहिता में क्या चीज रहती है, आचार संहिता में जो काम पहले से स्टार्ट हुए हैं, जो पहले से चले हुए हैं, वो काम होते रहते हैं, जबकि जो नए काम होते हैं वो स्टार्ट नहीं होते, और नई भर्ती निकालना नए काम ही है। तो जो दिसंबर या जनवरी में आपकी आचार संहिता लग सकती है, दिसंबर या जनवरी में आपकी आचार संहिता लग सकती है, तो अभी दिसंबर जनवरी में तो फिर आने के आपके चांसेस खत्म हो गए। अब संभवतः ये माना जा रहा है कि दिसंबर में ही आचार संहिता लग जाएगी। अगर दिसंबर में नहीं लगती तो जनवरी में तो 100% श्योर है। तो आपकी भर्ती के पूरे चांसेस हैं कि वह नवंबर में आ जाए, नवंबर में आ जाए। और अगर कुछ परसेंटेज चांसेस अगर नवंबर में नहीं आई, तो दिसंबर में तो आपको आपकी भर्ती देखने को मिलेगी। मतलब कि 1.5 से 2 महीना बाद आपके पास आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको तैयारी कैसे करनी है। देखो, अब भर्ती तो जब आएगी आ जाएगी, पर आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बच्चे अभी तैयारी करना भी स्टार्ट नहीं किए होंगे, तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। राम जी की पाठशाला पर आपको सब कुछ निःशुल्क पढ़ाया जाता है, और आपके लिए वर्तमान में 2 चीज़ें चल रही है। राम जी की पाठशाला 2 ही चीज़ें पढ़ाता है, हिंदी और जीएस। ठीक है, हिंदी और जीएस। तो अभी एसआई वालों के लिए आपका क्या चल रहा है, हिंदी का प्रैक्टिस चल रहा है। तो वही प्रैक्टिस आपको किसके लिए करनी है, अपनी भर्ती के लिए करनी है, यूपी पुलिस के लिए करनी है। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि आपका एक भी क्वेश्चन हिंदी में नहीं छूटेगा, ऐसी गारंटी देता हूं मैं आपको, यदि आप ढंग से पढ़ लोगे। और संविधान अभी उधर चल रहा है, बाकी जीएस के कोर्स भी धीरे धीरे प्रैक्टिस सेशन वगैरह सब चीज़ वहां पर अपलोड हो जाएंगे। बट आपको क्या काम करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ टेलीग्राम का, वहां पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। साथ में इधर जो सब्सक्राइब का बटन है ये जरूर दबा दीजिए, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए राम जी की पाठशाला के साथ। आप बहुत ज्यादा हित में रहने वाले हैं, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, इस बात का विश्वास रखिए। साथ में क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ना है, ये भी अगर आपको देखना है तो मैं प्रॉपर पहले ओवरऑल स्ट्रेटजी बताऊंगा, उसके बाद हर सब्जेक्ट की अलग अलग स्ट्रेटजी बताऊंगा। जैसे एसआई वाले बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि राम जी की पाठशाला की रणनीतियों में कितना दम है।
ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा मुद्दा ये है कि आयु सीमा और आयु सीमा में छूट। तो आयु सीमा देखो अभी भी क्या चल रहा है, अब से पहले जो 2 सिपाही की भर्ती आई थी उसमें भी इन्होंने 1 जुलाई से काउंट किया था। किससे? 1 जुलाई से काउंट किया था। सामान्यतः जो यूपी भर्ती बोर्ड है वो 1 जुलाई से ही काउंट करता है, और 2021 चल रहा है तो 2021 से ही काउंट होगा। अब उसके बाद अब देखो क्या हुआ, पहले एक भर्ती साल की शुरुआत में आई थी, फिर दूसरी जो भर्ती आई थी वो साल के इन्हीं दिनों आई थी, अक्टूबर नवंबर के आसपास ही आपकी भर्ती आई थी। तो दोनों में आयु सीमा मांगी गई थी 1 जुलाई से। तो अभी आपको बिल्कुल निश्चित मान लेना है। और अभी एसआई वाली भी जो आई है इसका नोटिफिकेशन इन लोगों ने 25 फरवरी को दे दिया था, फिर भी उसकी आयु सीमा की गणना इन्होंने आगे बढ़ाकर 1 जुलाई 2021 से की है। तो आपकी आयु सीमा की जो गणना की जाएगी वो 1 जुलाई से की जाएगी। अब बात रही रिलैक्सेशन की, आप सब बोल रहे हैं कि 2 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। देखो जब यूपीएसआई वाले मामले में था तो यूपीएसआई वाले मामले में फुल 2 चांसेस थे कि उसमें रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड की तरफ से या प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर हुआ था जिसमें बोला गया था कि भाई हम भर्तियां ऐसे ऐसे निकालेंगे, ठीक है, दरोगा की भर्तियां ऐसे ऐसे निकालेंगे। तो वहां पर अभी बहुत जद्दोजहद चल रही है रिलैक्सेशन के लिए, ठीक है। और अब संभवतः सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है तो सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है वहां पर रिलैक्सेशन मिल जाए। पर आपके वाले मामले में क्योंकि इन लोगों ने इस बीच में ही 2 भर्तियां बड़ी बड़ी करा दी हैं, लगभग एक 41,000 के आसपास थी, एक 49,568 थी, लगभग दूसरी 50,000 के आसपास थी। तो लगभग इन्होंने 90-92,000 पदों को भर दिया है। अपनी बात इन्होंने सही साबित की है। तो सीधी सच्ची बात मैं आपको बताऊं, रिलैक्सेशन के चांसेस मुझे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। अब मिल जाए तो अच्छी बात है, मैं खिलाफ थोड़ी हूँ, मेरे तो जानकारी देने का मतलब है। तो 2 साल आपका क्या है, 2 साल का जो रिलैक्सेशन है उसके चांसेस मुझे बहुत ही कम लग रहे हैं। बाकी अगर थोड़ा कोर्ट केस वगैरह कुछ रहेगा और उधर से कोर्ट से कुछ मिल जाए तो संभव है कि आपको रिलैक्सेशन मिल जाए। अब बात आती है महिलाओं के पदों की बात, कि भाई महिलाओं के कितने पद रहेंगे। अभी जो एसआई की भर्ती भी आई है उसमें भी महिलाओं के पदों की अलग से चर्चा नहीं है, और जहां पर भी महिलाओं के पद अलग से चर्चित नहीं होते हैं, चर्चा नहीं होती, तो उसमें 20% निकाल लेते हैं। कितना निकाल लेते हैं? 20% निकाल लेते हैं। तो 25,000 का आप 20% निकालेंगे तो 5,000 पद आपके बैठेंगे। कितने बैठेंगे? 5,000 पद। तो 5,000 पद आपके किसके होने वाले हैं? 5,000 पद आपके महिलाओं के होने वाले हैं। यदि ये सारी की सारी पोस्ट किससे हुई? सिविल पुलिस से हुई। यदि सारी की सारी पोस्ट सिविल पुलिस से हुई तो 5,000 पद होंगे। नहीं तो अगर इसमें पीएससी के जितने होंगे, तो पीएससी के जितने पद होते हैं वो सभी मेल कैंडिडेट्स के लिए होते हैं। तो पीएससी के पद इन 25,000 में से हटा के जितना भी बच जाएगा उतने का 20% फिर लड़कियों के लिए चला जाएगा। तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत सही लगी होगी, जेन्युइन लगी होगी। इसी तरह की जेन्युइन जानकारी पाने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।